नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में डिप्टी सीएम ने कहा, हिसार में एलिवेटेड रोड बनेगी जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि रोड से शहर के लिए प्रवेश और निकास मार्ग भी बनाए जाएंगे। वहीं सदन में असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने राजकीय विद्यालय में स्टेडियम बनाने का मुद्दा उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी को भरोसा देते हुए कहा कि प्रदेश में खेल विभाग की तरफ से नए स्टेडियम की मैपिंग कराई जा रही है। वहीं सदन में बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने उठाया नगर पालिका पटौदी का दर्जा देने का मुद्दा। महिला सशक्तिकरण की मांग को देते हुए आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज आएंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज में 2 घंटे में कुछ अधिक समय के लिए रुकेंगे। कार्यक्रम में सरकार की 9 कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं की जमीनी स्तर पर जरूरत, कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन मुहैया कर सशक्त बनाने के तहत किया जा रहा है। इन्हें सहायता देने के सिलसिले में पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूह के खातों में ट्रांसफर करेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूह की करीब 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। श्रीनगर में मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात हुई, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 6.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं स्थानीय लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों में और गिरावट दर्ज होने की भविष्यवाणी की। पिछले 10 सालों में 4 बार ऐसा हुआ जब श्रीनगर में पारा 0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक गिर गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध रिसोर्ट गुलमर्ग में पारा 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से -6.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कारगिल स्टेशन में न्यूनतम तापमान 0 से 13.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड ने कपकपाई शुरू भी की। दिल्ली की सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में भी सर्द से ठिठुरन भरी। उत्तर प्रदेश में सिरहन बढ़ गई है। राजस्थान में कश्मीर की तरह ओस की बूंदें बर्फ बन रही है। मध्य प्रदेश में भी लोग ठंड से थरथरा रहे हैं। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक उत्तर भारत के राज्यों में कई शहरों में तापमान माइनस के नीचे पहुंचा। आधे दिसंबर के बाद ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला कि उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई। शीतलहर का ऐसा असर है कि दिन में धूप खिलने के बावजूद भी ठंडी हवाएं शरीर को चुभ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मैदानी इलाकों के जमने की वजह से पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ा दी। यही नहीं, आजकल आसमान की स्मॉग के साथ कोहरे के भी असर देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ में सर्दी के मौसम में पहला कोहरा देखने को मिला। इस कोहरे ने जहां ठंड को बढ़ा दिया, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बल्लभगढ़ में सुबह 7 बजे तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। पहला कोहरा था, इसलिए सुबह से ही लोगों का आवागमन प्रभावित नजर आया। बाईपास पर कोहरा ज्यादा था, इसलिए बाईपास की तुलना में शहर में कोहरा कम था। सड़कों पर लोगों की वाहनों की लाइटें भी जलानी पड़ी।
आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से पड़ रही सर्दी ने लोगों को कपकपाहट में डाला। सुबह ठंडी हवा नहीं थी, फिर भी ठंड का पूरा प्रकोप था। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल लोगों को भटकाने का काम करते हैं। पुंडरी से विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन रणधीर ने सोमवार को पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाला। रणधीर ने कहा कि सरकार से कोई नाराजगी नहीं, सरकार ने जो दायित्व दिया उसे निभाऊंगा। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। भिवानी के हनुमान ठाणी में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा महाराजा शूर सैनी जयंती महोत्सव मनाया गया। वहीं जयंती महोत्सव कार्यक्रम में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में समाज से जुड़े मेधावी छात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सोनीपत में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग हेल्थ आईडी कार्ड बनाने को लेकर लगातार काम कर रहा है। जिले में 1650 हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बना रही है। ये हेल्थ कार्ड बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही डिजिटल कार्ड है। आधार कार्ड से कनेक्ट होता है और आईडी क्रिएट होने के बाद सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होती है। जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सीएमओ ने बताया कि हेल्थ कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है, जिसमें मरीज का पूरा डाटा दर्ज किया जाएगा। इम्यूनिटी स्वास्थ्य ऑफिसर और स्टाफ नर्सिंग लगाए गए हैं जो हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के अलावा पीएचसी और सीएचसी और कम्युनिटी सेंटर पर बनाए जा रहे हैं। रतिया में दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर नगरपालिका ने कार्रवाई की और जांच शुरू की। नगरपालिका ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। सचिव ने बैठक के दौरान टीमों का गठन किया। नगरपालिका की ये टीम अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की वीडियोग्राफी बनाकर उन्हें नोटिस थमाएगी। साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, नगरपालिका ऐसे दुकानदारों का सामान भी जब्त करेगा। गुलाचिका में नेकी का घर संस्था की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे महावीर दल अस्पताल में लगाया गया। वहीं रक्तदान शिविर ने डॉक्टरों ने अपना योगदान दिया और युवाओं ने बढ़ चढ़कर शिविर में अपना हिस्सा लिया। गोलाचिका में डेरा अनुयायियों की तरफ से मानवता भलाई अभियान चलाया गया, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को फल बांटे गए। वहीं गोलाचिका के एसडीएम ने डेरा अनुयायियों की मानवता भलाई के कामों की तारीफ की। आपको बता दें कि डेरा अनुयायियों द्वारा मानवता भलाई के लिए 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल से बंद फरीदाबाद के रैन बसेरों को अब तक शुरू नहीं किया गया। ओल्ड फ्लाईओवर के नीचे रैन बसेरा में ताला लटका मिला। महम में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बलंबा गांव के वाहनों के लिए टोल फ्री करने की मांग की। ग्रामीणों ने 23 दिसंबर का समय दिया है। इससे पहले ग्रामीण मदीना टोल प्लाजा अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि अगर इस दौरान बात नहीं बनी तो रविवार को गांव की पंचायत में ठोस कदम उठाए जाएंगे। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नाटक के जरिए उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को प्रदूषण और स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किए जाने की बात की। लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और प्रदूषण भी न फैलाएं, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। हर दिन बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा। देश में ओमिक्रॉन के 170 के पार मरीजों की संख्या हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 मामले सामने आए, जिसमें से 31 मरीजों को ठीक किया गया। तमिलनाडु में कोरोना के 610 नए मामले सामने आए और 4 की मौत हुई। असम में कोरोना के 75 मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो चुकी है।
लद्दाख में कोरोना के 28 मामले सामने आए, जिससे सरकार ने कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। देश में कोरोना का कहर जारी, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 28 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 12 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। देश में कोरोना के 5,326 मामले सामने आए, 453 मरीजों की मौत हुई। दुनिया के 90 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। इसी बीच अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत होने की खबर आई। यमुनानगर में अलग अलग देशों में 25 नवंबर के बाद 555 लोग हो चुके हैं। इनमें से 145 लोग हाई रिस्क देशों से आए। इन लोगों में एक दंपति नीदरलैंड से आए हैं, जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनका विशेष रूप से सैंपल लेने के बाद दिल्ली लैब भेज दिया गया। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी और घोटालों पर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों के साथ सड़कों पर उतरे और संदिग्ध परिस्थिति भर्तियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि गरीब बच्चे महंगी फीस अदा कर पढ़ाई और कोचिंग लेते हैं, लेकिन एचपीएससी में हो रही धांधली के चलते योग्य बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता। कृषि संचालकों ने सरकार को चेतावनी दी, या तो क्रशरों को चलाया जाए या फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जबरदस्ती क्रशर चलाने को मजबूर होंगे। वहीं क्रशर बंद होने से लाखों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट और करोड़ों रुपए का कारोबार भी हो रहा प्रभावित। आपको बता दें कि एनजीटी ने गत 11 नवंबर से क्रशरों को अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्देश जारी किया था, जिसके चलते दादरी जिले के करीब 300 क्रशर बंद हुए। रेवाड़ी में जिला सचिवालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और राजकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2015 में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 20 में राजकीय महाविद्यालय की नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसे कैंसिल कर गांव चांदा में बनाने की बात की जा रही है। सांगवान खाप ने पंचायत में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। खाप के निर्णय के अनुसार अब किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाला तो खाप सामाजिक रूप से दंडित करने सहित कड़ी कार्रवाई भी करेगा। इसके अलावा युवक युवतियों की शादी भी परिवार से रजामंदी के बाद ही होगी। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खाप अगुवाई में महापंचायत बुलाकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस ने रॉन्ग साइड चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों के चालान काटे और कहा कि अधिकारियों के अगले आदेश तक अभियान जारी रहेगा। फतेहाबाद जिले में कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई। इस बीच फतेहाबाद बस स्टैंड पर दोनों गुटों के छात्राओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। कॉलेज की छात्राओं का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहाबाद के भुना इलाके में बदमाशों ने 2 राहगीरों पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों शख्स घायल हो गए। वहीं प्रत्याशियों के मुताबिक बदमाशों के पास पिस्टल और तलवारें थी। फिलहाल दोनों घायल अस्पताल में भर्ती हैं। हिसार के मिरका गांव में पानी की मोटर चोरी के मामले में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 7वें दिन भी पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच मांगों पर सहमति नहीं बनने की वजह से शव को 7वें दिन भी नहीं उठाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बंद पड़ी दुकान की तलाशी ली, जिसमें से 59 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर रेडीमेड गारमेंट की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दुकान का सारा सामान जलकर राख। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए
सीआईए टोहाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 300 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति को रुकवाया, उसकी तलाशी ली, जिसके बाद उसके पास से हेरोइन बरामद की। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक इस्लामपुर गांव का रहने वाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। हिसार के अग्रोहा गांव में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही डीआईजी बलवान मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल की झाड़ियों में एक अर्धजला अज्ञात शव मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में AQI 316 दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, जहां पर AQI 316 के पार पहुंचा। फरीदाबाद में आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 दर्ज किया गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 दर्ज किया गया, जहां पर दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें। भिवानी में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में पहुंची, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 दर्ज किया गया। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण की मार लगातार जारी, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 दर्ज किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के भारतीय टीम का ऐलान हो गया। 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम को कप्तानी का इस टूर्नामेंट में दिल्ली के यश को कप्तान बनाया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के SK रशीद को उप कप्तान बनाया गया। अगले साल 14 जनवरी से अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा। अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया।